सभी लोग देख रहे हैं कि आप लोग का जो वैकेंसी, अभी बहुत सारी वैकेंसी आप लोगों के लिए आ चुकी है और आप लोग इंतजार भी कर रहे हैं कि मैम अभी तक कोई वैकेंसी नहीं आई है। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी के बारे में, जिसमें आप लोग वीडियो के साथ जुड़े रहिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके लिए त्रिशान अकेडमी ऐसी न्यूज डेली अपडेट करता रहेगा जिससे कि आपको सबसे पहले इंफॉर्मेशन मिले और आप देर मत करो। चलो ठीक है, अगर हम बात करते हैं किसके बारे में डिस्कशन करेंगे भैया, आपकी जो वैकेंसी आई है हम डिस्कशन करने वाले हैं बिहार एलआरसी वैकेंसी के बारे में। जैसा कि आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा बिहार एलआरसी वैकेंसी के बारे में। हाँ जी, बिल्कुल सुना होगा। और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो हमारे इंतजार में, जो इस वैकेंसी के लिए इंतजार कर रहे होंगे कि कब ये वैकेंसी आएगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो बिहार एलआरसी वैकेंसी क्या होता है, मैं इसके बारे में आपको फुल डिटेल्स दूंगी, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बिहार लैंड रिकॉर्ड एंड सर्वे, ये फुल फॉर्म है आपका एलआरसी का। ये बिहार एलआरसी है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ बिहार के स्टूडेंट भी भर सकते हैं, अदर भी स्टेट के भर सकते हैं, नो डाउट। ठीक है, राजस्व एवं भूमि सुधार इसका हिंदी में इसको बोलते हैं इस वैकेंसी को। देखिए यहाँ पे देखा गया है कि आपकी कई साइज में कई सारे पोस्ट है। जैसे कि मैं आपको अगर बात करती हूँ कि कौन कौन से इसमें पोस्ट आएंगे, ठीक है, तो आपकी देखिए 3 पोस्ट में आपका है, ठीक है, 4 पोस्ट आया हुआ है, एडमिन का है और एक आपका कैनियंगो का है, एक आपका क्लर्क का है। ठीक है, तो ये आपके 4 पोस्ट यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक कानूनंगो का पोस्ट आपका है, एडमिन का पोस्ट और क्लर्क का पोस्ट है, और एक साथ ही असिस्टेंट स्टेटमेंट ऑफिसर का भी पोस्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से 4 पोस्ट आपके इसमें दिए गए हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हम एलिजिबिलिटी की बात करेंगे, कब ये डेट आई है और कब तक आप इसको फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि ये कब पोस्ट हुआ, इस डेट की बात करते हैं, तो पोस्ट डेट भी 22 अक्टूबर को हो चुका है। काफी डेज बीत चुके हैं, मतलब कि आपके कम से कम 10 से 15 दिन, मतलब मैक्सिमम 15 दिन हो चुके हैं, लेकिन आपके पास अभी भी टाइम है ये फॉर्म भरने के लिए। और ये फॉर्म काफी ज्यादा वैकेंसी आई है इसकी, और लेकिन यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी है, बहुत कम बच्चों के पास ये एलिजिबिलिटी होगी। तो जो बच्चों के पास ये एलिजिबिलिटी है वो इस फॉर्म को जरूर भरे, क्योंकि इसमें होने के चांसेस होंगे, लेकिन आपको प्रिपरेशन जोरों से करनी है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लास्ट डेट की बात करते हैं तो 16/11/22 है, आपके पास अभी 8 से 9 डेज है, तो आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, आपको 16/11/22 में पूरा कंप्लीट भी करना है साथ में, और आपकी लास्ट डेट भी है। ठीक है, अब अगर बात करते हैं कि इसमें फीस क्या लग रही है, तो आपको बताया जाए इस फॉर्म में कोई फीस नहीं है। ठीक है, नथिंग, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल कैंडिडेट्स हो, उन सभी स्टूडेंट का जो फीस लगेगी, फॉर्म फीस होगी, उसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, एज लिमिट की अगर यहाँ पे बात की जाए, तो अगर हम फीमेल में बात कर रहे हैं तो 18 से 14 और मेल में 21 से 37 इसमें आपकी एज लिमिट होगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आई है भैया कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। ठीक है, अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, देखिए या आप तो मतलब बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बीटेक डिग्री आपके पास होनी चाहिए, लेकिन सिविल इंजीनियरिंग की, और विद आपके पास 2 इयर्स का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तभी आप ये फॉर्म भरने के लिए सक्षम है, अन्यथा नहीं है। इसीलिए मैंने पहले ही बोला आपके पास कि बहुत कम स्टूडेंट हमारे होंगे जिनके पास ये एलिजिबिलिटी होगी, लेकिन जिसके पास भी है ये एलिजिबिलिटी वो ये फॉर्म को जरूर भरेंगे। ठीक है, असिस्टेंट स्टेटमेंट ऑफिसर, इसमें देखिए अलग अलग पोस्ट है और अलग अलग पोस्ट के आपकी पोस्ट में, ठीक है, वैकेंसी आई हुई है। तो यहाँ पे असिस्टेंट स्टेटमेंट ऑफिसर में 355 वैकेंसी है। ठीक है, कानूनंगो में 758 है, आपका एडमिन में 8,244 है, और क्लर्क में आपको 744 वैकेंसी है। ठीक है, तो भैया आपके इस तरीके से मैंने आपको सारी डिटेल्स दे दी है। अगर बात करते हैं कानूनगो की, अगर आप इस पोस्ट पे भरते हैं तो आपके पास सिविल इंजीनियरिंग होनी चाहिए, प्लस आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसकी जो सैलरी आपको मिलेगी, स्टार्टिंग सैलरी आपके सिलेक्शन होने के बाद जो मिलेगी 36,000 मिलेगी। ठीक है, और इसके एडमिन की बात करते हैं तो डिप्लोमा इंजीनियरिंग आपके पास होना चाहिए, जिसकी आपको जो सैलरी होगी वो 31,000 होगी। क्लर्क की अगर बात करें तो 59,000 होगी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम हमारे पास तो ये एलिजिबिलिटी है ही नहीं, तो हम कैसे भरेंगे। तो बेटा उन स्टूडेंट के लिए वीडियो नहीं है, ठीक है, लेकिन आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हो जो भी सिविल इंजीनियरिंग किए हो। ठीक है, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए ये गवर्नमेंट जॉब तो होती है, लेकिन ये परमानेंट जॉब नहीं होती। ठीक है, ये परमानेंट जॉब नहीं होती है। जैसे कि इसमें क्या होता है, कोई एग्जाम नहीं होता, आपके एक्सपीरियंस में, आपके परसेंटेज में
से आपको जॉब लगती है, ठीक है। लेकिन ये आपका क्या होता है कि जैसे आपको 2024 मतलब आपका 22 चल रहा है, 2 साल के लिए, तो कंफर्म है कि 2 साल आपके पास ये जॉब है, श्योर है। उसके बाद है कि नहीं है ये श्योर नहीं है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपकी परमानेंट जॉब नहीं होती, क्योंकि सरकार हमारी बदलती रहती है, उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें इसमें होती है। तो ये परमानेंट जॉब नहीं होती है आपकी, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है भैया, ये आपका जो जॉब है वो परमानेंट नहीं होगा, लेकिन 2024 तक ये कंफर्म रहेगा, ठीक है। तो इसमें कोई एग्जाम नहीं होता है, वो डिप्लोमा के परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपको जॉब लगेगी इसमें। और यहाँ पे विद एक्सपीरियंस इसीलिए मांगता है क्योंकि यहाँ पे आपके परमानेंट नहीं होता है, ठीक है। कुछ आपको मैंने बताया कि 2 इयर्स के लिए श्योर होता है, बाकी आप 2 इयर्स के बाद आपकी जैसे सरकार होगी उसके अकॉर्डिंग सब कुछ उसमें होता है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने आपको पूरी इंफॉर्मेशन दी, इस पोस्ट के लिए अच्छा पोस्ट है। तो जो भी हमारे सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट और अगर बैठे हुए हैं तो उनका परसेंटेज भी बेस्ट है, तो ये फॉर्म उनके लिए बहुत ही अच्छा है, तो आप इसको भर सकते हैं। बाकी की इंफॉर्मेशन के लिए आप हमें कमेंट करके अपनी बात को बात कर सकते हैं, जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।